हेलो गाइस, हम आज जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो आज हमारा जो आज ब्लॉग होगा वो होगा वैष्णो देवी का। तो चलिए हम आपको करवा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा। सबसे पहले हम गाड़ी से उतरकर हमने लेनी थी टिकट। अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ से हमने टिकट ली। यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट्स भी करवा सकते हो और ऑफलाइन भी। हमने जो है ऑनलाइन टिकट्स नहीं करवाई थी, हमने करवाई ऑफलाइन टिकट्स। तो अब हमने अपने अपने आई कार्ड्स दिखा के टिकट्स ले ली यहाँ से, और फिर उसके बाद हम आ गए सभी। उसके बाद आने के बाद जब हम बाहर निकले तो वहाँ हमने ये पट्टियाँ ली माथे पे पहनने के लिए। हम पांचों ने हमने ये वाली पट्टियाँ बांधी, और ये बांधने के बाद हमारी यात्रा जो है अब शुरू हो जाएगी। बांधने के बाद अब ये है हमारे आई कार्ड। इसके बिना हम जो है दर्शन नहीं कर सकते। और ये बहुत प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची जो थी यहाँ हमें देख रही थी, वो भी फोटो खिंचवाने के लिए आई थी। उसके बाद हमने किया डिनर शर्मा वैष्णो भोजनालय पे। तो अब यहाँ पे गोकुल जो है वो खाना सर्व कर रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था जो हमने यहाँ पे खाया। और ये चावल, राजमा, अचार और चपातीस। तो कड़ी भी थी लेकिन मैंने वो नहीं खाई, और मुझे राजमा ही पसंद है, मैंने राजमा ही खाया। और सब देखो यहाँ पे अभी कर रहे हैं डिनर। डिनर करने के बाद हमारी यात्रा शुरू होगी, और ये हो गया हमारा डिनर। अब जा रहे हैं हम यात्रा के लिए। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ आपको ड्राई फ्रूट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे दुकानें काफ़ी सजी होती हैं। जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं ये दुकानें आपको ऐसी ही सजी मिलेंगी। काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े और खाने का सामान, आप प्रसाद जो है यहाँ से आप लेके जा सकते हो और अपनी फैमिली के लिए। तो अब हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। निकल पड़े हैं, और मेरी फ्रेंड्स जो है वो पीछे रह गई थी। अब मैंने उनको बुलाया, और वो खुद पहले से ही वो भी वीडियो बना रही थी, क्योंकि यात्रा के लिए हमें हमारे साथ अगर ग्रुप होगा तो ही मज़ा आएगा। हम अकेले यात्रा नहीं कर सकते। बहुत लंबी यात्रा, बहुत मज़ा आता है। और रास्ते में सबसे पहले हमें मिले बजरंग बली जी के हमने किए दर्शन, फिर हमने टेका माथा, और हम अब आ गए हैं मुख्य दरबार पे। ये है माता रानी जी का मुख्य दरबार। यहाँ से हमारी यात्रा जो होगी अब स्टार्ट होगी। यहाँ पे बाहर LED भी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। जो आरती में बैठे हैं उनको भी हम अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरा व्यू जो है माता रानी का दिखेगा। ये है पहाड़ियाँ, और उनका व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ हम लाइन में खड़े थे सभी, और यहाँ क्योंकि भीड़ तो काफ़ी थी। और यहाँ देखो एक बंदा हमें देख रहा था जब हम वीडियो बना रहे थे, तो काफ़ी घूर घूर के हमें देख रहा था, पता नहीं क्यों। और ये है हमारा बैग की चेकिंग हो रही थी। यहाँ सबके बैग यहाँ पे हैं। उन्होंने चेकिंग करके हमें अंदर भेजा। सबसे पहले जब आप मुख्य दरबार पे आते हो, जब एंटर करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों की चेकिंग की जाएगी। और ये जा रहे हैं हम अंदर। यहाँ पे एक बकरी जो है वो बहुत ही पुरानी है, और वो हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी देर से है, हमने इसको ये देखिए काफ़ी देर से हम इनको देख रहे हैं। तो अब चलिए हमारी यात्रा यहाँ से शुरू। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ है। काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे माता रानी के, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो सभी हम मुझे लग रहा है तभी ज़्यादा भीड़ थी। तो जब हम पहले गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। तो अब ये है हमारे गुलशन कुमार जी का लंगर। यहाँ पे आपको लंगर 2 टाइम मिलेगा, सुबह भी और शाम भी। आप यहाँ पे लंगर का आनंद ले सकते। यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और जब हम रास्ते में थे तो आगे से राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो है लोग लेके जा रहे थे। तो यहाँ जो है आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। अभी जब आप यात्रा स्टार्ट करते हो तो यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो अब हम पहुँच गए चरण पादुका। ये है हमारा चरण पादुका। यहाँ जो है माता रानी जी ने अपने चरण लगाए थे। जब भैरव जी जो वैष्णो देवी जी के पीछे लगे थे, तो यहाँ पे उन्होंने 2 मिनट तो यहाँ पे रुके थे, इसलिए इनका नाम चरण पादुका पड़ा है। और चरण पादुका के सामने ही गुलशन कुमार जी की फ़ोटो जो हमें देखने को मिली। आपको पता तो है गुलशन कुमार जी कितने बड़े भगत थे माता रानी के। और ये सारी कैसेट्स जो हैं उनकी पुरानी कैसेट्स हैं, और बहुत बड़े गायक भी थे। और ये
थे वो सारे डांस के लिए आ गए। और अब हम पहुंच के भोजनालय, यहाँ पे श्राइन बोर्ड का भोजनालय है। यहाँ पे काफ़ी सस्ता और अच्छा जो खाना है आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपने जो खाना होगा उसके रेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, ये है रेट लिस्ट। और हम पहुँच गए पुलिस चेक पोस्ट पे। यहाँ पे लेडीज़ की चेकिंग होती है और यहाँ पे जेंट्स की। और चेकिंग हम आपको आगे नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ अंदर कैमरा जो है वो अलाउड नहीं है। मैंने बाहर से ही वीडियो जो है शूट की थी। और चेकिंग के बाद अब हम आ गए यहाँ, और ये है डिस्पेंसरी। और कभी किसी को प्रॉब्लम बन जाती है तो आप यहाँ पे जो है इलाज करवा सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था दी गई है। अब हम यहाँ पहुँच गए अर्धकुंवारी, और ये है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी का भी नज़ारा काफ़ी खूब देखने को मिला, काफ़ी अच्छा। और अर्धकुंवारी के बाद थोड़ा सा मन को ऐसे शांति हो जाती है कि हम आधा रास्ता जो है वो तय कर चुके हैं। अभी हमें जितना हम रास्ता पहले तय करके आए थे उससे और आगे हमें जाना था। और ये है अर्धकुंवारी की व्यूज़ आपको बता रहे हैं। ये है गर्भजून, यहाँ अर्धकुंवारी पे ही आपको जो है गर्भजून मिलेगा। ये है गर्भजून का पर्ची काउंटर, और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह जो है कैश काउंटर पे मिलता है। और हमने अपनी जो 5 टिकट्स की जो करवा ली थी, मैंने अपने नाम से ली थी। उन्होंने हमें बोला था कि एक बंदा जो है वो टिकट कटवा सकता है। टिकट कटवाने के बाद हमें जो नंबर मिला गया वो था 383 नंबर, और अभी जो चल रहा था वो था 150। और क्योंकि 383 नंबर था तो वो काफ़ी दूर था, और 150 क्योंकि जो गर्भजून की गुफा है वो काफ़ी छोटी है, तो वहाँ एक एक करके जो है श्रद्धालु को निकाला जाता है। और उन्होंने हमें बोला कि आप अभी दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आप आइए। तो हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गर्भजून में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आज है मेरे गोकुल का बर्थडे। तो गोकुल का बर्थडे था तो मैं इसको कहीं और लेके जाना मैंने अच्छा नहीं समझा। मैं सोच रही थी इसके लिए केक वगैरह काटूँ, लेकिन केक वगैरह नहीं काटा, और इसलिए मैं इसको माता के दर्शन करवाने के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि हमें बच्चों को, अगर बच्चे का बर्थडे वगैरह होता है तो हमें उनको, मुझे लगता है कि आप उनको ना दर्शन करने के लिए जाकर कोई पूजा स्थान पे उसको लेके जाना चाहिए ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये हम भवन का रास्ता है, तो भवन के रास्ते से हम जा रहे हैं अभी। तो हमने जो काउंटर पे जाके हमने गर्भजून की पर्ची जो है कटवा ली थी, लेकिन हम जा नहीं पाए। उन्होंने बोला कि भी 183 नंबर जो वो चल रहा है, तो अभी हमारा नंबर 283 है। तो अब हम पहुंच गए हैं हेमकोटी। ये है डोसा पॉइंट। यहाँ डोसा पॉइंट के सामने ही भोजनालय है। यहाँ पे मेरे भाई की ड्यूटी है और हम वहाँ गए। उन्होंने हमें रात का डिनर वगैरह करवाया। डिनर करने के बाद हम जो है सेल्फ़ी लेना स्टार्ट हो गए। मैंने भाई को बोला चलो सेल्फ़ी ले लेते, उन्होंने सेल्फ़ी ली और हम निकल पड़े फिर से यात्रा। यहाँ रात को 3 छोटे छोटे मंकी जो वो सो रहे थे। और अब हम जो हैं पहुँच गए पार्वती भवन। ये है पार्वती भवन। यहाँ श्रद्धालु जो थे वो काफ़ी सोए हुए थे, क्योंकि थके होते हैं तो उनको नींद लगी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको रेस्ट करनी होती है। ये है माता भेंट। यहाँ पे ये है कैश काउंटर इनका। ये है, यहाँ आपको भेंट मिलेगी, और यहाँ पे टाइमिंग भी उन्होंने दे रखी है कि कब आपको जो है वो भेंट लेनी है और क्या टाइमिंग रहेगी। माता रानी की वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको प्रसाद जो है वो यहाँ से मिलेगा। ये हमने लिए 5 प्रसाद के पैकेट, और ये पैकेट लेने के बाद हम चल दिए फिर से अपनी यात्रा के लिए। यहाँ पे मेरे जूनियर थे, ये है नेहा, और इन मुझे तो पता नहीं था, काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब हम आ गए यहाँ भोजनालय के पास। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एम्बुलेंस भी देखने को मिलेगी, और ये फायर जो इमरजेंसी फायर के लिए जो गाड़ी है वो भी है। और ये है भोजनालय जो मैंने आपको बताया कि जगह जगह भोजनालय आपको मिलेगा, और खाने की व्यवस्था यहाँ पूरी रहती है। और क्योंकि पूरी रात यात्रा करनी होती है तो भूख तो लगती है। और ये हम पहुँच गए स्काई वॉक। यहाँ से हम माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे स्नान के लिए, नहाने, और नहाने के बाद जो है फिर हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। ये है इंक्वायरी काउंटर और डोनेशन काउंटर। यहाँ पे आप किसी की चीज़ के बारे में अगर आपको ना पता चले तो आप यहाँ पे जो है इंक्वायरी कर सकते हो। और अब हम आ गए वहाँ से निकल के अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए, और नहाने के बाद हम करेंगे माता जी के दर्शन। ये रास्ते में हमें मिला पुलिस स्टेशन और एटीएम। यहाँ पे एटीएम की भी व्यवस्था है। और ये है हमारा स्नान घर। यहाँ पे हमने करना है स्नान। ये हम यहाँ पे रुके, हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करी। और ये है गोकुल। और यहाँ नहाने के बाद हम हो गए हैं फ्रेश, और अब हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे, और दर्शन करने के बाद जो है हम फिर से वापसी के लिए आ जाएंगे। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। और
दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ के दर्शन आपको नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है माता के भवन पे हमें जो है कैमरा, फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे आपको दर्शन नहीं करवा सकते। और दर्शन करने जब हम गए तो हमने ये अपने मोबाइल फ़ोन जो है वहीं पे छोड़ दिए, जहाँ में हमने अपने बैग छोड़े थे। और उसके बाद हमने जो है गेट नंबर 5 से दर्शन किए। और दर्शन जो है हमारे भाई ने करवाए मिलके, क्योंकि हमें तो इनका इतना पता नहीं था, अभी हम फर्स्ट टाइम अकेले आए थे। तो माता रानी के दर्शन के बाद अब हम पहुंच के भैरव घाटी। कहा जाता है, मान्यता है कि दर्शन करने के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव घाटी पे नहीं जाओगे, भैरव देव के दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपकी जो यात्रा है वो सफल होने वाली नहीं है, ऐसा मानना है। और हमने दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद गोकुल देख रहा था एलईडी में, जो आरती हो रही थी। और उसके बाद जब हम वहाँ गए तो देखा यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। ये सुबह का टाइम है, 3-4 बजे हम जो है यहाँ पहुँच चुके थे, और यहाँ पे सन जो था वो राइज हो रहा था। और इतना अच्छा साइट लग रही थी, इतना अच्छा दृश्य लग रहा था। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। और हम यात्रा करने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे रास्ते में ही, तो यहाँ पे जो सन था वो राइज हो गया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हम जब आ रहे थे सीढ़ियों से, हम फ्लैट रास्ते से नहीं आए, हम आए सीढ़ियों से आए। और जब सीढ़ियों से आ रहे थे, कुछ श्रद्धालु जो थे वो जा रहे थे, तो बंदर ने क्या किया, उनका लिफाफा वो छीन लिया उससे। और जब वो छीन लिया, वो वहाँ खड़े रहे, क्योंकि उसने उनके दोनों जो लिफाफे थे बंदर ने ले लिए थे, और वो वहाँ खड़े रहे। और एक बंदर और वहाँ पे आया उसको लेने के लिए, जैसे दूसरा बंदर उसकी तरफ मुड़ा, और वो उन्होंने अपना दूसरा लिफाफा उठाया और वो चल दिए। अगर आप भी कभी जाओ तो अपनी चीज़ों को हमेशा संभाल के लेके जाना, इनसे छुपा के लेके जाना, क्योंकि इनको सब पता चल जाता है कि अगर तो आप कुछ खाने के लिए निकालते हो तो जो झट से छीन लेंगे, जो बिल्कुल भी इंसानों से नहीं डरते हैं। तो आप प्लीज़ सावधान रहें कभी भी आप जाएँ। और जब मैं वहाँ से वापसी के लिए आ रही थी, तो वहाँ एक मंकी जो है वो डस्टबिन में झूले ले रहा था। तो उसके बाद जब हम और आगे आए, तो यहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा जो है वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और जय जय कर रहा था। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, छोटा-सा बेबी देखिए कैसे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, और ये पूरा मुझे देख रहा था और कैमरे की तरफ देख रहा था और जय जय बोल रहा था। और इसके पापा काफ़ी खुश लग रहे थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और छोटे-छोटे बच्चे भी माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये फिर आते टाइम हमें यहाँ पे मिला राधा कृष्ण जी का मंदिर और माता रानी का मंदिर। और साथ में ही जो थे वो थे सरस्वती माता जी, बीना लेके जो है कमल में बैठे हुए हैं। उनके साइड पे जो थी बतख थी, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देख के भी। और उनके एक साइड पे बतख थी और एक साइड पे मोर, और उसी के साथ जो था शिव और पार्वती जी की भी प्रतिमा जो थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। और काफ़ी देख के अच्छा लग रहा, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स जो थी यहाँ आ रही थी। तो मैं उसके बाद जब हम नीचे आए, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है फ़ोटो शूट किए जाते हैं, ये है फ़ोटो सेशन होता है यहाँ पे। मेरी आप सबके सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी आएँ यहाँ पे, बच्चों को लेके आएँ, ताकि बच्चों को है, अगर आप बच्चों को ये अच्छी चीज़ें सिखाओगे तो वो नेचुरली वो अच्छा ही सीखेंगे। और आप लोग यहाँ थिएटर्स वगैरह में जो लेके जाते हो, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आएँ। और थिएटर्स में आप इतने पैसे वगैरह खर्च करते हो, खाने-पीने में इतना पैसा खर्च करते हो, अब यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ। और यहाँ आने से आपकी लाइफ़ जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी।